कि मुझे ये इजाज़त होनी चाहिए कि मैं अपना अपने ख़यालात का इज़हार करूँ, तो मैं सिर्फ़ इस्लाम के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं तमाम मज़ाहब के खिलाफ़ हूँ। आई हम्म। मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम। मैं क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ़ हूँ और मैं हिंदुइज़्म के भी खिलाफ़ हूँ, मैं यहूदियों के ठीक भी है, दैट खिलाफ़ इज एब्सोल्युटली फाइन। इरफान भाई, जी। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि आपको अ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, जी जी, जी, मैं बिल्कुल सुन रहा क्लियर। हूँ। हाँ, तो इरफान भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कभी ये नहीं कहते कि आपको सिर्फ इस्लाम को ही गलत मानना है, आप दूसरों को गलत नहीं मानो। ठीक है? थैंक यू। प्रॉब्लम ये है, हाँ, प्रॉब्लम, यू हैव टोटल राइट टू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव। आप अगर आप समझते हैं, आपकी तहकीक आपको उस मोड़ पे लेके गई है कि आपके नजदीक कोई रिलीजन सही नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो, इधर एडम जो है क्रिश्चियन है, हम एथियस्ट एग्नोस्टिक है, हम अपनी बात रख रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से। प्रॉब्लम ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात रख रहे हो, आपको उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपनी बात रखना चाहिए। हमें प्रॉब्लम जब होता है जब लोग जो है वो आकर इस प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी बातें करते हैं जो इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी नहीं है। आप समझ रहे हैं इरफान आलम साहब? हाँ जी, लेकिन आप मुझे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसी अभी बता दें। जी, पॉलिसी ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर बात करते हैं, ना हम कोई रिलीजन को इधर प्रमोट करते हैं, ना ही उसके उसके अंदर क्या खामियां हैं क्या नहीं है वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। देर आर, जैसे एडम ने भी बताया, देर आर लॉट ऑफ एंटी हिंदू प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स, देर आर एंटी क्रिश्चियनिटी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे चैनल्स है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी की कुछ आपको लगता है कि इसमें गलतियां है, झोल है, तो आप वहां बिल्कुल जाएं है। और उसको बात करें। हाँ, नहीं, ठीक है, हो सकते हैं आपको लगता होगा, तो आप वहां जाके उनसे सवालात करें। और उसी तरीके से आपको लगता है हिंदुइज्म में प्रॉब्लम है, गौ मूत्र है, या वो हनुमान ने कैसे वो सूरज को कर लिया, जो भी है, तो आप वहां जाके बात करें। ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपको डिस्कशन करना है तो आपको इस्लाम पे करना पड़ेगा। हाँ, नहीं ठीक है मैं इरफान मुझे आलम? इस्लाम के मामले में तो मैं क्लियर हूँ कि मैं उस पे मज़ीद क्या बात करूँ जब मैं एक चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता और मुझे लेकिन सारे आप, डाउट क्लियर हैं इस मामले में। अच्छा, लेकिन क्या मतलब मेजर कुछ बता सकते हैं जो इस्लाम में आपको सही नहीं लगा, जिसकी वजह से आपने इस्लाम ही छोड़ दिया, हालांकि आप पाकिस्तानी है? हाँ, पाकिस्तानी में काफ़ी लोग मुल्हिद हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग वहाँ पे हम्म। ऐसे हैं और वजह ये है कि कोई दवा कबूल नहीं होती, कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकता गॉड की एग्जिस्टेंस का। मैंने गॉड पे अल्लाह ताला पे ट्राई की, लेकिन कभी भी मेरी ना कोई बात मानी गई, ना ही मेरी कोई दवा कबूल हुई, ना ही कभी कुछ रिजल्ट मिला पॉजिटिव मुझे। मैंने फिर क्रिश्चियनिटी पे ट्राई की, 1 महीना मैं क्रिश्चियन रहा, लेकिन कुछ भी नहीं, देयर इज़ नथिंग, बिल्कुल साइलेंस है, देयर इज़ नो गॉड। फिर मैंने हिंदुइज्म पे ट्राई की 1 मंथ, कोई हनुमान नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई बकवास है, सब बकवास ही आता है। मैंने यहूदी हर मज़हब को मैंने देख लिया 2-3 महीने देख के, और मुझे पता चल गया कि ये इट्स कोई गॉड की डिवाइन एंटिटी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं होता, कहीं कहीं कुछ नहीं है। और लेकिन जितने मज़हब के मानने वाले हैं सारे अपने मज़हब का वो ढंढोरा पीटते रहते हैं, हमारा मज़हब सच्चा है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, ये मज़हब ही इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो हम होमो सेपियंस हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो जंगें हो रही हैं, 85%, 90%, 70% मजहब की बुनियाद पर डिवीजन हुई हुई है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग मार रहे हैं। हालांकि अर्थ इज अ वेरी बिग प्लैनेट, यहाँ पे इंसान मिल के भी रह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। इस जंगों ने, इन बॉर्डर्स ने, गुर्बत, इसी वजह से गुर्बत हो रही है, बम्बारमेंट हो रही है, कत्लो गारत हो रही है। अगर हम इस चुंगल से निकल जाएं तो हम बहुत अच्छी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहालत को खत्म कर सकते हैं, भूख खत्म कर सकते हैं, गुर्बत खत्म कर सकते हैं। बस मेरा अच्छा, यही एक कहना। चीज, जी जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आपने जो एक बात कही कि हर मजहब वाले अपना अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो आपको अपने आप को और हमें भी उसमें अपने आप को शामिल करना पड़ेगा कि जिस तरीके से मजहब वाले अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसी तरीके से हम भी अपनी बात जो है वो ढिंडोरे की तौर पे पीट रहे हैं। ताहिर भाई, क्या बोलते हो, आप अग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल अग्री, मैं अभी जवाब देने ही वाला था हाँ, मैं इस मौजू दो पर। सेंट इस पे 2 सेंट हाँ रख हाँ दूं मैं भी, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी जी, यस एडम, बोलो। हाँ, ये जो डिंडोरा पीटना है ना सर, इसमें मसला नहीं है। देखिए, हाँ, डिंडोरा पीटने में मसला नहीं है, क्योंकि हिंदू भी डिंडोरा पीटेगा, एथियस्ट भी डिंडोरा पीट रहा है।
एग्नोस्टिक भी अपना डंडोरा पीट रहा है, हर कोई पीट रहा हर है। कोई अपना डंडोरा पीट रहा है, राइट? तो ये शोर किसके पास से आ रहा है? ओके, डंडोरा पीटना मसला नहीं है, मसला है तलवार के जोर पे कहना कि मुर्तदों को कत्ल कर देना। अब एक बंदा जो है ना क्रिश्चियनिटी छोड़ता है, उसको कोई क्रिश्चियन कत्ल करने की फतवा नहीं लगाता, ठीक है? एक बंदा हिंदुइज्म छोड़ता है, उसको हिंदू कत्ल करने की फतवा नहीं लगाते। एक बंदा एथिसिज्म छोड़ देता है और लेट से कुछ हिंदू हो जाता है या क्रिश्चियन हो जाता है, उसको कोई फतवा नहीं लगता। इस्लाम वो वाहिद रिलीजन है अनफॉर्चुनेटली जहां पे अगर आप इस्लाम छोड़ते हैं तो आपके ऊपर फतवे लग जाते हैं। आप आके हिंदुओं को गलत कह दें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं लगता। आप क्रिश्चियन को गलत कह दें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं लगता। लेकिन आप इस्लाम को गलत कह दें, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दें, आपके ऊपर ब्लास्फेमी का फतवा लगता है और आप काबिले कत्ल हो जाते हैं। 295 सी मैं पाकिस्तान में लगी हुई है। जी मैं मैं कुछ अच्छा कहूँ इस पर? एक मैं बात कहना चाहूंगा। मैं एक कुछ बात एक काउंटर मिनट करना फैज, चाहता हूँ। इरफान आदम इरफान साहब एक मिनट, इरफान साहब एक मिनट, फैज एक मिनट। हमारे जो नॉन मुस्लिम स्टूडियो में जो व्यूअर्स हमारे जुड़े हैं, वो प्लीज स्टूडियो खाली कर दे। हमारे वाई इस्लाम साहब यानी जो मुबारक भाई हैं, शायद वो जुड़ना चाहते हैं फिर से, लेकिन स्टूडियो फुल दिखा रहा है, तो आप लोग प्लीज स्टूडियो छोड़ जी दीजिए ताकि हमारे मुबारक जी भाई को बिल्कुल मौका मैं मिले। छोड़ देता हूँ। मैं बस आखिरी बात एडम का एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। असल में अब मैंने इस तरह के कई वाकयात देखे भी हैं, सुने भी हैं। ये हिंदुइज्म में भी है। एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी, वो मुसलमान हो गई और उसने अपना मजहब छोड़ दिया अपनी मर्जी से। अब उसके बाप ने उसके घर में रहना मुश्किल कर दिया। वो एक मुसलमान लड़के से बाद में शादी करना चाहती थी, तो उसको कत्ल कर दिया गया। ये तो बड़ा आम है। तो सिर्फ सर आप इस्लाम में नहीं है, ये हिंदू में भी है, जी मैं आपको हिंदुत्व में बता देता भी है। हूँ सर, ये आप लॉजिकल फैलेसी कर रहे हैं। देखिए उसके उसके बाप ने ये काम कर दिया, ठीक है? मैंने फतवे का लफ्ज यूज किया था, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस। आप मुझे बताएं कि इंडियन लॉ के अंदर, इंडिया के लॉ के अंदर जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, कोई कानून ऐसा कहता है कि अगर आप हिंदुइज्म छोड़ो तो आपको कत्ल कर देना चाहिए? या ये अगर आप ऐसा हिंदू तो के किसी पाकिस्तान में भी गॉड लॉ को, कोई नहीं है। पाकिस्तान मैं में कोई लॉ मैं नहीं है आपको कि अगर मैं कोई आपको बता मुसलमान देता छोड़ दे हूँ, मैं आपको इस्लाम, तो इस्लाम छोड़ने पे कोई आप बता दें, लॉ का नाम सर बताएं। मैं बता देता हूँ जी, मैं आपको भी बता जी देता हूँ सर। 295 सी कहता है कि अगर आपने मोहम्मद साहब को के बारे में कुछ भी गलत कहा है नहीं, तो इस्लाम छोड़ने की बात यार हो रहा है, लेट आप मी गलत बात फिनिश, कर रही यार हैं। लेट मी फिनिश ओके प्लीज, आपको आंसर जी जी, मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आप अच्छा जज्बाती बताएं। ज्यादा हैं कुछ। सर देखिए, आप जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक एक्सट्रीम के ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल मुसलमानों की तरह अपने आप को डिफेंड करने में। प्लीज ऐसा ना करें, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग बड़ी सिंपल सी डिस्कशन करते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए मोहम्मद साहब को अगर आप अगर आपने पाकिस्तान में प्रॉबली नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में जाके अपना रिलीजन जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप जाके चेंज करवाना चाहें तो आपको चेंज नहीं करा सकते अनलेस और अनटिल आप कोर्ट में जाके गवाही ना दें कि मैंने खुद अपनी मर्जी से ये दीन छोड़ रहा हूं। अगर वहां पे आपके साथ जिरा हुई कि क्यों छोड़ रहे हैं, उस जिरा में अगर आपने कोई भी ऐसी बात कर दी जो कि ब्लास्फेमी लेवल तक चली जाए मोहम्मद साहब के ऊपर, तो आप फाए लगते हैं। और आप किसी भी इस्लामिक शरा को खोल लें, किसी भी वेबसाइट को खोल लें, अगर आपने दीन इस्लाम छोड़ा तो आप ब्लास्फेमी है, और अगर आपने मोहम्मद साहब को कुछ कहा तो आपने दीन इस्लाम छोड़ा है। ये सिर्फ कान को दाएं हाथ से, बाएं कान को दाएं हाथ से पकड़ने वाला लॉ बनाया हुआ इन्होंने, और कुछ नहीं है। और मुर्तद आपकी की बात सजा खत्म होगी। कत्ल या सर आपको, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरी बात किस वक्त खत्म हुई है। प्लीज डू नॉट एक्ट लाइक अ मोमेंट प्लीज। अगर आपने मुझे बात नहीं करने देनी, बोल दे, मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं बात ही नहीं रखता। बिकॉज मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मोमिनों आप से। बोलें, आप बोलें। नहीं, जो मैंने कहा है अभी तक आपने सुना? जी मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, और अभी आपने मजीद कुछ कुछ कहना तो कह दें। हाँ जी, इस वक्त सर दुनिया के 13 कंट्रीज के अंदर लॉ है मुर्तदों के ऊपर, जिनमें से ना कुछ में कत्ल है और कुछ में उनकी जायदादें और उनकी बीवी बच्चे, उनको छोड़ने के तमाम लॉज मौजूद हैं। आप देख सकते होंगे किसी और धर्म में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर एडम भाई, मैंने आपसे ये कहा था कि आप पाकिस्तान का वो लॉ बताएं जो इस्लाम छोड़ने पे कत्ल होने की सजा देती है। आपने वो तो बात की नहीं। मैंने आपने वो तो कर बात दी। तो कर दी, इतनी इतनी लंबी आपने तकरीर कर दी है, लेकिन आप यार दूसरी इस्लाम में तो है ना, हाँ मुझे अपना लॉ क्या नाम नंबर है। बताएं, लॉ बताएं। इस्लाम, मेरा सवाल ये था, मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसा लॉ बताएं कि इस्लाम छोड़ के कोई बंदा क्रिश्चियन होता है तो उसको फांसी की सजा लॉ में है, ये बताएं आप। ये वो लॉ का नंबर बताएं। जिस दिन आप अपने मुल्क के अंदर अपना आईडी कार्ड के ऊपर अपना रिलीजन चेंज करवा सकेंगे, मुझे आगे बता दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लॉ है।
मैंने आपको सारा भाई आप एक्सप्लेन लॉ किया, का लेकिन नंबर आपने बताएं, आपने ये सुना आप लॉ का नंबर बताएं ना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन सुना नहीं है ना, ये वाली आपने सुना कहानी ना नहीं है। सुनाएं। मैंने एग्जैक्टली सुनी है आपने सारी सुना बात, नहीं है। आप सर मैंने एक सुनी मुझे है। पता लग गया, आप एक झूठे शख्स है यहाँ पे, आप मुर्तिद नहीं है, आप अभी भी मुसलमान तो है, भाई ये साबित हो आपसे गया ये यहाँ पे। अच्छा ठीक है एडम, आपने अपनी बात रख दी है और इरफान भाई आपको बता दिया गया है। मेरे नजदीक तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हो या नहीं हो, इस्लाम में तो है ना, उतना ही काफी है। ठीक है इरफान आलम साहब, आपने अपनी बात रख दी, आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं। मुबारक भाई फिर से जुड़े हैं और उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के बाद आएंगे वो, और वो आ चुके हैं। जी मुबारक भाई, आपके सामने आयत रखी हुई है, प्लीज गो अहेड। जी जी निसार भाई, मैं आ गया हूँ और अपनी आयत का जवाब दे रहा हूँ। जी चलिए बताइए। तो इसमें 100 रुपये डिवाइड करने का जो सवाल था वो सिंपल पहले सा है। आयत अगर समझाइए, आपको जी पहले आयत समझाइए। आयत समझाना है या सिर्फ वो सवाल का जवाब देना है? वो आयत नहीं नहीं, बहुत आयत बड़ी है, भी तो उसका मैटर बहुत बड़ा है और अलग अलग कंडीशन मैटर है बड़ा उसमें। है। हाँ, वो चले वसीयतनामा डिवीजन, हाँ डिवीजन आयत के रूप से समझाइएगा प्लीज। आयत की रूह से बता रहा हूँ मैं कि जी। आपने बोला 2 बेटियां हैं, हम्म बीवी है और माँ बाप हम्म है। हम्म तो 2 वो सामने बेटियों रख को दो ना नोटपैड पे, एडम नोटपैड पे रख दो जरा, कौन क्या एक्सेल क्या है। खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, रुकिए हाँ एक्सेल खोलते हैं, एक सेकंड जी, मैटर 1 मिनट बड़ा है दीजिएगा। जी, इस कुरान की आयत में मैटर बड़ा है, वो नहीं समझा सकते मुबारक भाई ओके, हमारे। मैटर मैंने ये बहुत ही तो बड़ा है नहीं सर। कहा निसार भाई कि मैं नहीं समझा सकता। ये सर ये मैंने कहा कि ये पता लग गया ना ये सर आपके इतना कौन है। बड़ा मैटर है कि इसको अलग अलग तकलीफ पूरी हुआ एक है, स्ट्रीम रखना बहुत पड़ेगी और मैं पूरा मैटर समझा तकलीफ, दूंगा। बेहतरीन तकलीफ तकलीफ हुई हुई है है, इन्हें। तकलीफ तकलीफ हुई है। जी निसार भाई। अरे यार सही है। जी जी अच्छा जी, ये जनाब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और ये जनाब इनको जहाँ पे आग लगी है ये हम अभी देखते हैं इनकी आग बुझती है कि नहीं बुझती है। जी सर ये स्क्रीन शेयर हो गई है सर। जी सर, वाइफ को कितने % डालें सर 100 रुपए में से? बता रहा हूँ मैं आपको। जी बताइए। अगर 2 बेटियां हैं तो 33% 2 बेटियों को जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? मतलब 3 66%। हिस्से, तीसरा है ना, 2 तिहाई, 2 तिहाई, 2 66% हो गया। तिहाई। 33.33 और हाँ 33.33, हाँ 66.7% हो गया। 66। हाँ, और 66.7% हो गया। अब जो बाकी जो 1 तिहाई बचा है उसमें बाकियों का हिस्सा है, औरत है और माँ बाप है। किसने कहा है? हम कह रहे किसने हैं ना, कहा है? अब आप मानोगे या ना मानो, ये ओके, आप हाँ नहीं कुरान की आयत मानोगे ना। खोलें, कुरान की आयत खोलें, कुरान की आयत खोलें। और अगर बेटी एक है तो 50% नहीं बेटी का है। नहीं, इसी के ऊपर डिवाइड करना है आपने मेरी जान, जो मैंने दिखाया, इसीलिए एक बेटी नहीं हाँ दिखाई, तो इसके बस ऊपर डिवाइड करना ये डिवाइडेशन है है। मेरा। वाइफ के ऊपर कितने % डालें सर? जो 1 तिहाई बच रहा है ना उसमें वाइफ और माँ बाप आएंगे। किसने कहा है आपको सर? जरा वो डिवाइड करके दिखाएं। आपको किसने कहा है कि बेटियों का हिस्सा पहले निकालना है? मैं वाइफ का हिस्सा पहले क्यों नहीं निकाल सकता सर? कुरान कुरान की की रूह आयत, से, इस तरीके कुरान की कुरान आयत की से रूह से समझा के समझाए ना। जाओ। कुरान की रूह से ही मैंने समझाया। आप अगर उसको नहीं कौन मानना सी आयत चाहते तो से? मत मानिए। किस आयत से? अरे उसको तो हम खोल भाई रहे किधर हैं। से, इसीलिए मैं कह रहा किधर हूँ से? कि वसीयतनामा बहुत बड़ा है, इसको इस तरीके से ओ नहीं हो हो समझाते हो हैं। हो खत्म हो। हो गया है बंदा। बता रहा हूँ मैं। इसमें इसीलिए जो मैंने एडम कंडीशन है ये, ना, अलग 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 मौके पे एडम अलग अलग कंडीशन दी है कि अगर सिर्फ माँ एडम बाप बचेंगे तो माल का हक पूरा माँ बाप का हो जाएगा। खत्म हो गया बेटियां हैं, ये। 2 बेटियां हैं तो उसमें 66%। अगर एक बेटी है तो 50%। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाटा बाय उसकी बाय हो गया शर्तें हैं। इनका। हर लिहाज से सर ही देखो, इज डन, हो गया हंसने सर, से डन कोई हो सही गया। नहीं हो जाता। जब सर जवाब मैंने मिलता है यही, ना तो फिर सर इंसान की आपने, बेचैनी हो जाती है। सर देखें, ड्रामा अच्छा, नहीं करें। जवाब मिलने के बाद हाँ अब ड्रामा नहीं आप करें, मुझे सुन ले घबरा दो सर। कि अरे जवाब लेके कैसे आ हजरत गया, सुन ले, हजरत सुन ले, हजरत सुन ले। है आपके ना। पास जवाब नहीं है ये हमें भी पता अब है। अब अभी जो बात को आपने बताया खींचते रहिए, सर, लेकिन ये बताइए कि आप मेरा चैलेंज ले रहे हैं कि यार नहीं। ये डरागटरी बकवास नहीं करें प्लीज सर। चैलेंज देखें, लेना है या नहीं, सिर्फ हाँ जी इतना चैलेंज हमने बताइए। लिया हुआ है, पहले ये बताइए बाकियों में कितने % डालूं, किस तरीके से एक डालूं वो मिनट बताइए। एडम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं अभी इनसे वो कुरान का पहले मतलब हम समझेंगे। हाँ इनको कुछ नहीं आता यार, ये एक ऐसा टेस्ट है ना, ये इनहेरिटेंस वाली आयत। जो ये कौन हंस रहा है यार, हमारे ताहिर भाई हंस रहे क्या? मुझे ही हंसी आ रही।
ताहिर भाई आप ऐसा ना करें, मुबारक भाई को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नहीं गुस्सा नहीं, अच्छा कोई हमारे बात अच्छे नहीं, भाई नहीं हैं। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। असल में मैं अच्छे भाई। वो देख रहा हूँ कि समझा नहीं पा रहे हैं वो कुरान की आयत को, हालांकि अच्छा ये उनको समझ बोल क्या जाना रहे, चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना तो मान लो। हाँ अच्छा, बीवी का 8वां हिस्सा है ना इन्होंने बोला, ठीक है, बीवी का 8वां हिस्सा है, इसका मतलब है कि हम इसको लेके जाएंगे, इसको -100 और इस सारे को डिवाइड करेंगे, ठीक है, -100 सॉरी E8, सॉरी इसको 100 - E8 करना है, सॉरी माय बैड, -E8, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ये आया, इसके ऊपर हमने लगाना है जनाब 8वां हिस्सा डिवाइडेड बाय 8, तो बीवी के पास सिर्फ 4.16 हिस्सा आया। उसके बाद जी जो हमने अब बीवी को उससे पहले लेना है, बाकियों में से इसको डिवाइड करना है। अब फादर और मदर का जो हिस्सा है जनाब, ये 100 नहीं बनता फिर भी, ये और 100 अगर बन भी ले जाए, ये अब इसको क्या करना पड़ेगा इन्हें, अब ये बीवी का, अब ये बेटी के हिस्से में से बाकी निकाल रहे हैं। वंस अगेन चूंकि इसको हम बेस लेंगे तो फादर को कितने % हिस्सा जाना है, वो अगर मैं इसके ऊपर डिवाइड करना शुरू करूंगा तो मसला आ जाएगा, यार क्योंकि एडम चौथाई तुम हिस्सा क्यों बाप का है मेहनत जहां कर तक रहे हो? मुझे पता है, ठीक है, एडम, हाँ, नहीं पांचवा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है। एक सेकंड मैं दोबारा देख लूं आयत को कुरान अरे की। मेरी आवाज आ रही है क्या एडम? अ, एडम मेरी आवाज आ रही है क्या? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आवाज तो छठा आ हिस्सा रही है है, आपको। छठा हिस्सा माँ और बाप का है। अब अगर छठा ये हिस्सा माँ एडम और को मेरी बाप का आवाज नहीं आ निकालना रही है, है लगता मैं है। अगर इनकी ही लेवल पे चलता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब 100 - E8 डिवाइडेड अरे बाय एडम, 6 हिस्सा बाप का, और यही अरे चीज हमारी माँ के लिए आएगी। शायद आवाज नहीं आ रही यही चीज उन्हें। अगर माँ के लिए आए तो फिर मैंने गलत हो गया यहाँ पे कुछ, ये हमने E8 ही करना है, ठीक है। अब अरे इन एडम, सबको जब आप ऐड करते हैं तो ये जनाब आपका ये बनता है। ये इन्होंने इतना तो सर गेम ही डेंजर बहुत है, खराब कर दी। 81 इतना इशारिया 9% डेंजर बचता मसला है, है कि 11 रुपए एडम, तकरीबन गिव और टेक, वो कहाँ गए, वो अरे किसके पास यार मेरे जाएंगे? भाई लाला जी, मतलब कुरान साइंस की किताब है, अब ये मैं इसमें अब से इनकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ निकाल रहे हो। जो इन्होंने की है, जो कुरान की रूह से नहीं है असल में, जो इन्होंने की है। हेलो साहिल साहब ये समझे कितना आपकी हेलो डूब गया कैलकुलेशन है कितनी एडम, फॉल्टी है? हेलो एडम डूब गया है। हेलो। हाँ, इनको बोलने दें, इस्लाम भाई को बोलने साहिल दो, साहब आवाज आ क्या रही है? बोल रहे हैं भाई इस यार अरे मुझे ताहिर भाई बोलने आपको दो आवाज आ यार। रही है? अरे हमको आ रही है, तुमको नहीं आ रही है एडम। फैज यार ये आवाज हेलो नहीं आ अच्छा रही शायद में। भाई लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। हेलो। अच्छा, अपना क्या नाम है, मुबारक ओके, भाई आप एक भाई काम इस्लाम। करो। मेरी आवाज आ रही थी हाँ, सबको? सबको आ रही थी, हम हेलो। लोग को हाँ हमारी आ रही है, आवाज आवाज आ नहीं रही आ है। रही थी। हाँ सॉरी यार, सॉरी मुझे आप लोगों की तुम नहीं आ रही थी। तो तुम जनाब मैक्स ये में डूब गए थे एडम, तुम मैक्स में डूब गए थे। मैथ्स में डूब गया था, सॉरी यार। तो ये इनका हिसाब किताब है बेसिकली, लेकिन ये कुरान का हिसाब किताब नहीं है, एफवाईआई। प्लीज सर नहीं कंटिन्यू, लेकिन सॉरी मैंने आप लोगों की हेलो। बातें नहीं सुनी। एडम, मैं ये कह रहा हेलो। हूँ तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि हमारे मुबारक भाई समझाए हर एक परसेंटेज किसको क्या जाएगा, कुरान की आयत से बताए। ओके ओके दूध यस। का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यस मुबारक भाई, 2 मिनट पूरे आपके पास, समझाइए उस आयत को। यार ये पहली बात तो ये है कि जब मैं बोलने लगता हूँ पॉइंट वाली बात तुम म्यूट करके बहाना कर लेते हो यार। म्यूट क्यों करते हो मुझे? कहाँ म्यूट दूसरी किया? बात, आपका पॉइंट आप रख दीजिए, इतनी देर पॉइंट। से मैं म्यूट था, इतनी देर से म्यूट कर रखा था मुझे। अच्छा ये हेलो आदम हेलो साहब कर रहे थे कितने, आप। आदम साहब का मैथ कितना है, कितना आईक्यू है, ये यही पता चल गया कि जब मैंने कहा कि 2/3 में से 1/3 जो बचेगा उसमें बीवी है और माँ बाप का हिस्सा डिवाइड कर लो। तो 1/3 के 3 टुकड़े करना थे। ये बेचारे इतने परेशान हो गए, इनको मैथ नहीं आ रहा है। और अगर बेटी एक है तो 50% एक बेटी को मिलेगा, बाकी 50% में से 3 हिस्से करना थे, बीवी का और माँ बाप का। सिंपल सा गणित था, इतना समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो यार मैं इसलिए कह रहा लाला हूँ कि जी तुम जवाब डिबेट दें। रख लो तो मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, मैं तुम्हारे आंखों के जाले साफ कर दूंगा। जी जी खोलिए सिर्फ साहब, एक बार जो मैं कह रहा हूँ वो डिबेट रख लीजिए। साफ कीजिए जरा आंखों के जाले प्लीज। अभी ये तक सर आपके तुमसे पास इतना सा कुरान की, मैथमेटिक्स नहीं हुआ है। सर ये अभी आपके पास कुरान की आयत सामने रख दी है, आप जरा अब जरा मेरी थर्टी आंखों के थ्री जाले खोलें। परसेंट 33% में से बाकियों का हिस्सा देना था। बाकी कैरेक्टर कितने थे? 3 कैरेक्टर थे, माँ बाप हम्म और औरत, हम्म बीवी। तो हम्म 33% के 3 हिस्से करना थे, हम्म। सिंपल सा गणित था।
3 हिस्से करने, लेकिन अब वो बीवी का पब्लिक हिस्सा, क्या है बीवी कि का हिस्सा, पब्लिक तुम पे भी हंसी, लेकिन क्या है कि वो तुम्हारी तरफ ज्यादा है ना, तो वो इसलिए बेचारी खुल के तुमको गालियां नहीं बक सकती पब्लिक ने, तो पब्लिक जी हंस जी रही है तुम पर। कोई बात नहीं सर, उन्हें हंसने दें। सर बीवी का हिस्सा कुरान की इस आयत के मुताबिक 8वां है, झूठ बोल रहा हूँ? ये आयत नीचे लिखी हुई है। कंडीशन, फिर मेरी बात, आपने बोला था 2 बेटियां हैं, सवाल आपने रखा था, तो मैंने उस हिसाब से हिस्सा बताया है। जब सर बेटा बीवी भी है आएगा, ना? लड़कियां कम ज्यादा होगी तो हिस्से बेटा नहीं चेंज है हो ना? जाएंगे, ये कुरान की ही आयतों में अलग अलग कंडीशन है, यही तो मैं समझा सर रहा हूँ। कौन और कौन सी आयत खोलना चाहते हो? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, मेरे और भाई फिर तुम मुझे कहते हो कि मेरे मुझे से ये मुकाबला नहीं कर सकता कोई। अच्छा मुझे ये मत फिर तुम बताइए कि मुझे, बदतमीजी पे उतराते हो, फिर अब तुमको अम्ब का नहीं पता तुमको। सर ये तो क्या साबित हो रहा है किसको अंब आदम, का नहीं पता। अब जरा मुझे ये बताइए सर, कौन कौन सी आयत बच्चों खोलूं वाला गणित तुम्हें ताकि, नहीं मिल रहा है, तुम्हें अम्ब का नहीं पता यार। ओके आदम, अब अरे मैं, मुबारक और भाई, अरे यार आप आपको समझाइए ना मुबारक भाई, सीरियस आप डिस्कशन समझाइए ना बात। करना है कि नहीं करना है? क्या लाचारी दिखाओगे इस तरीके से इतनी बोल के देर से अपनी? क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी देर से क्या कर कुरान रहा हूँ की मैं, जो आयत सवाल से पूछा था बताइए। उसी का जवाब दिया है। आयत आदम आयत पढ़ रहा है ना, जो बताए ना सवाल उसके बाद पूछा फिर। था उसी का जवाब दिया है। और वसीयत जो दी है सूरह निसा में, उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात लिखी गई है, अच्छा जी, इसीलिए मैं एक कह चले रहा हूँ सेकंड, बताओ। एक कि सेकंड यार एक अभी। उसमें, एक बात को दो बात में कनेक्ट मत करो। जो तुमने सवाल पूछा था वाई इस्लाम, कितने कैरेक्टर हैं, होल्ड उस ऑन, कैरेक्टर के हिसाब से मैंने वसीयतनामा बता दिया है। वाई इस्लाम होल्ड ऑन। ना आप बोलेंगे नहीं, मैंने 3-4 दफा अपनी बात रखने की कोशिश की, आपने बीच में बिला वजह डेरोगेटरी कमेंट्स फेंके जिसकी जरूरत नहीं थी। लेट मी टेल यू कि आपकी आयत क्या कह रही है। आपकी आयत ये कह रही है, इंडीड अल्लाह इज एवर नोइंग एंड वाइज, and if for you is half of what your wives leaves, if they have no children, but if they have children, for you is fourth of what they leave after any bequest. अच्छा, जब डेप्ट वगैरह समझो कि क्लियर हो गया। एंड फॉर द वाइफ्स इज 1/4 इफ यू लीव यू नॉट योर चाइल्ड, अगर कोई बच्चा नहीं होगा तो बीवी का चौथाई है। बट इफ यू लीव अ चाइल्ड देन फॉर देम इज 8, अगर कोई बच्चा है तो 8वां है। चूंकि इसकी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा नहीं है, एक बेटी नहीं है, 2 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बीवी का 8वां हिस्सा बनना है। अब मुझे आपने ये समझाना है कि आप बीवियां बेटियां होने के बावजूद बीवी को बराबरी कैसे दे रहे हैं बाप और माँ से। इस आयत के मुताबिक आप झूठे पड़ गए हैं, कोई और आयत ले आए ताकि हम उसके मुताबिक आपकी बात साबित कर दें। मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, प्लीज। और मैं फिर बार बार वही बात समझा रहा हूँ कि तुमने जो सवाल पूछा था, मैंने उस सवाल का जवाब दिया है। आयत में अलग अलग औलाद पे, अलग अलग कंडीशन पे वसीयत बदल रही है। दो फिर मैं आयतें, समझा रहा हूँ, तुमने जो आयत दो, कैरेक्टर मुझे दिए थे उस कैरेक्टर के आयत हिसाब दो, से मैंने वसीयत बनाई थी, आयत दो, कुरान के हिसाब से। अब तुम आयत दो, पूरी बात अगर सुनना चाहते हो तो सुनो पूरी बात। आयत दो, आयत दे के बोलो, मिराज के, आयत देख के ही बात कर रहा हूँ भाई, इतनी देर से आयत क्या दे बात के कर रहा हूँ बोलो। मैं। कौन सी आयत है, किस आयत को मैं खोलो सामने रखूं ताकि तुम्हारी बात साबित हो सके। आयत दो। अरे आयत दो, तुम्हारे जो सवाल पूछा है उस कैरेक्टर के हिसाब से मैंने हिस्सा दिया है। आयत ये 11 और अबे 12 कैरेक्टर तुमने ही पूछी थी इंसान भाई, 11 और क्या 12, अजीब इंसान है यार। 11 और मुबारक भाई 12 आयत चलो तो सुनो बताओ। सुनो, नहीं बताएंगे 11 और लास्ट तक, 12 है इनको ना। आमदा नहीं पता है। अम्ब का नहीं पता, बस यही तो बात है कि हंसने से कोई वो सही नहीं हो तो जाता भाई भाई अगर यार। आयत आयत करो दे ना। दोगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे ना यार। आयत दो ना यार, दिखाओ ना। मैं तो तुम्हें दिखा ये के सामने देखो बात बो, कर रहा हूँ। यार रुलाएंगे अभी ये मुबारक भाई, हम सबको रुला देंगे। 11 और 12 आयत है भाई, ये वही तुम्हारे उसके सामने बारे है, में बता रहा हूँ। ये चलो तुम्हारे सुनो सामने है, सुनो, अब किस पे सुनो दिखाओ, किस पे दिखाओ। सुनो। मीराज के मामले में सबसे पहली उसूली हिदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से 2 गुना है। चूंकि शरीयत ने खानदानी जिंदगी में मर्द पर ज्यादा जिम्मेदारियां का बोझ डाला है, ये वो आयत में नहीं वजह और है, ही औरत ये यही वाली है को, बात भाई। आयत में नहीं है, ये वाली बात आयत में नहीं है। आयत पढ़ो। चलो आयत नहीं पढ़ पढ़ लेता हूँ मैं। सकते यार, इनके तुम बस की बोलोगे कि बात ही आयत से नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाओ। मैं समझा रहा हूँ तो तुमको शरीय समझना मुझे नहीं नहीं चाह रहे पता हो। कि, मुझे ये जरूरत नहीं जानने की कि औरत का मर्द से ज्यादा है कि नहीं है। उस चीज को छोड़ो, आयत पढ़ो। क्यों है इसको छोड़ दो। क्यों को हम जा ही नहीं रहे, क्यों अल्लाह ने ज्यादा दिया है, क्यों अल्लाह ने कम दिया, वो नहीं चाहिए हमें। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। ओके, अगर मैयत की वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हो तो उन्हें तरके मतलब छोड़े हुए माल का 2/3 दिया जाए। समझ में आ रहा है? 2 लड़कियां हैं तो छोड़े हुए माल का 2/3 मतलब होता है 66%।
और अगर एक तो ही लड़की वारिस हो तो छोड़े हुए माल में से आधा उसका, मतलब अगर लड़की एक ही है तो 50% माल उसका। हम्म अगर मरने वाले की औलाद हो तो उसके माँ बाप में से हर एक को छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब ये जो सिक्स बाकी जो है ना वो ना, सिक्स हिस्से हो बाकी नहीं जाएंगे। है। हाँ, सिक्स हो गया, सिक्स माँ बाप का सिक्स हो हाँ, गया। बीवी का बताओ, अब ये अलग अलग कंडीशन है भाई, बीवी का ये बताओ, तुमको समझ में नहीं आ रही बीवी बात का कि ये बताओ, अलग अलग कंडीशन है। बीवी का अलग बताओ, अलग कंडीशन है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और वो बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हारा आईक्यू लेवल 0 है। बीवी का बताओ। सुनो अब बता रहा हूँ। पेजेस पलटा रहे, फतवा इतवा तो नहीं लेके आओ, कहाँ से देख के बोल रहे हो मुबारक भाई? अरे 11 और 12 आया तो तब 12वां पढ़ो ना, उसमें बीवियों के बारे में ज्यादा है। हाँ, लिखो 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 लिखो, और बीवी का तुम्हारी बताओ। बीवियों ने जो कुछ छोड़ा है उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर उनकी कोई औलाद ना हो, वरना औलाद होने की सूरत में छोड़े हुए माल का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, और हम्म वे तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथाई की हकदार होंगी। समझ में आ हम्म। गया? 25% ना ना ना, बीवी। आगे पढ़, अभी आगे पढ़। और अगर तुम बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा। एट्थ होगा, समझ में आ गई? क्योंकि औलाद है तो बीवी का हिस्सा 8वां होगा। अच्छा, अब मुझे ये हाँ, बताओ, 2/3 अगर आपने 2 बेटियों को दे दिया, अब जो छठा छठा हिस्सा है आपने फादर और मदर को दे दिया, और 8वां हिस्सा बीवी को दे दिया। 100 रुपए में से ये सारे हिस्से निकालो, क्या बनता है? फिर बात वही मैं बात ये छठी बार कह रहा ओके, हूँ। कुरान में से अलग ये अलग बताओ, कंडीशन कुरान में में से ये वसीयत समझाओ मुझे। पलट जाएगी। हाँ, मैं वही अलग बताने अलग लगा हूँ। कंडीशन में सवाल वसीयत समझो अलग हो जाएगी। सिर्फ मेरे माँ बच्चे, बाप बचेंगे तो पूरे माँ बाप को मिल जाएगा, सिर्फ मेरे बेटा बच्चे सवाल, बचेगा तो पूरा बेटे को मिल जाएगा। मेरे बच्चे ऐसा यही नहीं मैं हो कह रहा हूँ सकता। कि वसीयत पे कंडीशन डिपेंड करती है कि हिस्सेदार कितने हैं। साहिल, इनको क्या हो जरा यार, 2 तुम्हें मिनट दे। अम्ब का नहीं जब ये 2 पता मिनट तुम्हें। बोल लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा, ताकि फिर मैं बोलूं तो ये बीच में ना बोले। तुम्हें अम्ब का नहीं पता, मैं बार बार ठीक है, कह अभी मैं रहा हूँ कि साबित करता हूँ। कंडीशन। ओके, सो नाउ, अगर ये बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, कि माँ बाप को छठा छठा हिस्सा तब मिलेगा जब कोई और पोर्शन बीच में डिवीजन करने वाला नहीं होगा। मैं ये बात सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ जनाब मुफ्ती साहब? वाई हेलो। इस्लाम द मुफ्ती। मुफ्ती साहब मुझे बताइए, मैं अब आपके मुताबिक इधर किस तरीके से डिवीजन करूं, वो बताइए। तुम्हारा जो सवाल था जो मुझसे आधे मे, घंटे पहले पूछा मेरे भाई, गया अब था, मैं उसके डिवीजन हिसाब कैसे से करूं, मैंने वो डिवीजन बताए, बता दिया। अब बताइए वो डिवीजन को तुम 4 बार पूछो या 6 बार पूछो, भाईजान, अभी प्रॉब्लम ये है कि बताइए। तुमको मैं जवाब दे चुका हूँ। तुमको मैं अभी जवाब जवाब दे दे, चुका हूँ, अब तुम उस चीज को रिपीट कर रहे हो। अभी तुम उस जवाब देना। बात को रिपीट हिसाब करे जा आपके रहे हो। मुताबिक मैं हिसाब लिखने लगा हूँ, हिसाब दे जरा, तुमने क्या लिखा एक्सेल खोल लिया, तुम अभी तक तीसरे हिस्से का तीसरा हिस्सा नहीं कर पाए। है। ओके, सिंपल सी अभी बात है। तीसरे हिस्से अभी का तीसरा हिस्सा कैसे होगा, जरा करो। हाँ, मैं अब मुझे बताओ कि बेटियों को कितना हिस्सा जाएगा। 33% का 3 हिस्से करना थे, बीवी और माँ बाप। ओके, इतना से गणित था, इनके सवाल का खुला जवाब अच्छा मैंने रुक दिया जाओ, रुक तो अच्छा, अभी जाओ। जवाब को झेल नहीं अरे पा रहे हैं रुको ये। ना यार, अरे रुको, थोड़ा ब्रेक लगाओ। 66.7 तुम 2 बेटियों को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद बाकी तुम्हारे पास बचा 33.4, ठीक है। इस 33.4 जो रिमेनिंग है, इसको 33.3 ना एडम? 33.3, क्योंकि वो मैंने उधर 4 कर दिया हुआ है ना, 3 और 3 करने की बजाय मैंने उधर कर दिया हुआ ज्यादा। असल में 66.6 बनना चाहिए, 66 है तो 66 को मैंने 67 कर दिया है। 33.3 चले, थोड़ा सा इशारियों में मसले खराब है। 33.3 को मैंने वाइफ, मदर और फादर में बांटना, कैसे बांटू, क्या करूं? इसको डिवाइड बाय 3 कर लूं, इसको डिवाइड बाय 3 कर लूं, और 11.1% सबको दूं, ये दूं, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल, जो तुम्हारा ये करूं? सवाल था उसके हिसाब से यही बनेगा। ओके, अब आप ऐसा करो, ये जो आपने बताया मुझे, ये कुरान की इस आयत पे तो नहीं बैठता, जैसा कि हमने ये आयतें पढ़ ली। कहीं पे ये नहीं लिखा कि बेटियों को पहले दे के बाकी हिस्से को बराबर डिवाइड कर दो वाइफ, फादर एंड मदर पे। कुरान ये नहीं कह रहा। ओके, आप भी मेरी बस बात से एग्री तो करते वही हैं, कुरान लिखा ये नहीं हुआ है कह रहा। भाई, क्या है यार तुम। कहाँ लिखा हुआ है ये कुरान में? अगर तो लिखा हुआ है कुरान में तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर दूसरा सवाल रखूंगा आपके ऊपर कि आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि हेलो। आपका कोई मुहद्दिस भी आपकी इस बात को नहीं मानता। लिहाजा आप मुझे अब ऐसा करें, कुरान में दिखा दे, क्योंकि आप हेलो। कह रहे हैं कुरान में लिखा है। कुरान में कहाँ लिखा है कि बाकी के हिस्से को 3 पे डिवाइड करके बाकी में बांट दें? प्लीज, माइक आपका वहां। हेलो। हेलो।
सूर्य 11 में वही लिखा था तुम्हारे साथ सवाल के हिसाब से मैंने सूरह उसका 11 कौन सा? डिवाइडेशन कर दिया। सूरह 11 कौन सा? आयत 11। आयत 11, लो जी आयत 11 दोबारा पढ़ते हैं, सब लोग सुने। अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन फॉर व्हाट द मेल what is equal to the two female, but if there are only daughters 2 or more, then for 2/3 of the one estate 66.7%, यहां तक ठीक हो गया। and if there is only one, there is half, one है नहीं, ज्यादा मसला नहीं है। and for one parent, and for one parent, to each one of them is the sixth of his estate, not remaining estate of his estate, उसकी टोटल estate का छठा हिस्सा, remaining का नहीं। if he left children, क्योंकि उसने बच्चे छोड़ दिए हुए, 66 से चला गया उधर, बल्कि यहाँ पे क्लियर है if he left children, अगर उसने बच्चे छोड़े हुए हैं तो उसकी रिमेनिंग स्टेट का नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट स्टेट का छठा हिस्सा, यानी कि अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह की आयत के मुताबिक 100 में से आपने 100 का छठा हिस्सा देना है, आपने 100 का छठा हिस्सा देना है। ये अल्लाह कह रहा है। अगर बच्चे हैं तो, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हमने 66.7 दे दिया है और माँ बाप को छठा हिस्सा दे दिया है, ठीक है। बट इफ ही हैज नो चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा नहीं है, द पेरेंट्स इनहेरिट फ्रॉम हिम, अच्छा फिर पेरेंट्स की दूसरी इनहेरिटेंस है, एंड हिज मदर 1/3। अगर बच्चा नहीं है तो ये छठा नहीं बनेगा बल्कि ये थर्ड हिस्सा बनेगा, थर्ड हिस्सा, तीसरा हिस्सा बनेगा। यार तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हारी 11वीं नंबर आयत में लिखा हुआ है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो यार? किस खुदा को मानते हो तुम कि तुम्हारे लिए झूठ बोलना इतना आसान है? बोलो अब। हा। मतलब मैं इतनी देर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अलग अलग कंडीशन में वसीयत चेंज हो जाएगी। अब तुम अलग साहिल, अलग कंडीशन बता के कह रहे हो कि इसको कुछ नहीं पता। भाई तुमको कुछ नहीं पता, तुमको अम्ब का नहीं पता। जी साहिल, असल में इनके बस की बात नहीं खत्म है हो गया यार, था। ये हाँ, एक बिल्कुल। कुरान की आयत सही सही नहीं पढ़ साहिल भाई। सकते। हाँ, ये खाली मतलब टाइम पास के लिए ही आते, पहले भी इसी तरीके से आते थे। इनका ना लॉजिकल रीजनिंग है ना इनको कुछ समझ में आता। इसके लिए मैं एडम बोल रहा था कि इनको कुरान की आयत पढ़ के इनको करने दो। सर वो इनको नहीं पढ़ रहे कुछ थे ना नहीं आता है, सर, उनको उन्होंने जब आते ही नहीं है तो उर्दू कहाँ में से जब पढ़ेंगे? उन्होंने जब उर्दू में तर्जुमा पढ़ा तो वो चीजें खा गए थे जो मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ। ये आयत का कंप्लीट ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन है, इसीलिए डाली थी ताकि मैं दिखा सकूं। क्योंकि सर ये झूठ बोल रहे हैं, पढ़ भी नहीं सही रहे, हालांकि मैंने अब दिखा के किया सारा। एडम सिर्फ इतना सोचो, हम इतना दिमाग चलाने के बावजूद हमको ये समझ में नहीं आ रही है कि एक इंसान ये कहता है कि स्लेवरी और लिविंग रिलेशनशिप जो है वो एक जैसी है, उसको क्या समझ में आएगी? हम जैसे लोगों को नहीं समझ में आती है, सब हाँ उठ जी, हाँ जाएगी ये तो सब बातें। सही सही बात है। तो आई हाँ हेट जी। यू पे ही पता चल गया था। असल में सर ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि अब जब आपने 8वां हिस्सा बीवी को देना है ना, तो यहाँ पे गेम खराब होएगी। ये जब आप बीवी को अब 8वां हिस्सा देंगे तो ये आपका 100% से ऊपर निकल गया। ये देखें, ये 112% बनता है जहां तक मुझे पता है। मैं जरा पहले कन्फर्म कर लूं, ये क्या हुआ, 112.5% बनता है। तो सर ये मसला हो जाता है कि अल्लाह मियाँ को मैथमेटिक्स जो थे ना आता नहीं था, और वो अल्लाह मियाँ को मैथमेटिक्स को सही करने के चक्करों में उन्होंने इतना खराब कर दिया कि वो 100 रुपया भी पूरा डिवाइड नहीं कर सके। तो वो इनके लिए मसला है। मुझे पता है मैथ्स थोड़ा सा इन लोगों का वीक है, अल्लाह मियाँ का भी वीक था, तो ये सब मोमिनों का भी इस वजह अल्लाह से। मियाँ के पास कैलकुलेटर नहीं था ना। हाँ यस, एक्सेल शीट भी नहीं थी। अच्छा, एक और काम करते हैं, मैं मुबारक भाई को मौका देता हूँ, कुरान की वो आयत अरबी में पढ़ के सिर्फ उसका माना बता दे। सर क्या कर रहे हैं सर, क्यों टाइम जाया करने लगे? नहीं होएगा नहीं, उनसे। लास्ट मौका, सर लास्ट अगर वो मौका। बता सके सर, सर चैनल बंद हो जाना है, वो बता नहीं सकेंगे। नहीं, एक बार वो आयत जो है अरबी में लेके आओ एडम। मैं अच्छा मैं चाहता हूँ आयत लेके कि एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड। ये अरबी में पढ़े और उसका मतलब बताते जाए। ओके ओके, आपकी खातिर। लास्ट ट्राई, इनसे लॉजिक वाली बातें नहीं हो पाएगी। वैसे भी उसके बाद लाला फिर जी, ये जो दूसरों को मौका मैथ की देना। क्लास होती है ना, ये हमारे लिए दिमाग से ऊपर से जाती है। सर अब तो आपको आदत नहीं चाहिए, अब आप मोमिन नहीं रहे।
अभी भी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो हेलो मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ मुबारक भाई, इसको अरबी में पढ़ दो जरा, इस आयत को। साहिल भाई, आपने वादा किया था कि इस सवाल का जवाब के बाद आप मेरे चैलेंज का जवाब देंगे। आपने अच्छा, चैलेंज आपको वाली अरबी बात से आती है पलट कि गए, नहीं फिर आती नया है? सवाल पढ़ने लेकर भी एक मिनट फिर मुबारक भाई, नया आपको सवाल अरबी लेकर आ गए तुम। आती है कि नहीं मतलब आती है तुम पढ़ने? चैलेंज से डर रहे हो, मतलब सब है ना। अच्छा, नहीं आती है आपको मुबारक भाई? चैलेंज अरबी से नहीं डर रहे आती है? हो, चैलेंज से डर रहे हो। हद है यार, वैसे इन्होंने एक चैलेंज दे रखा है ना, चैलेंज से डर नहीं है। स्लेवरी का चैलेंज दे रखा है, दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम था स्लेवरी सिस्टम, तो उसी पर वही बात हो ना, जाएगी। वो लिविंग रिलेशनशिप वाला मुबारक भाई। चलिए, मैंने इतनी बार चैलेंज दिया, तुमने नहीं एक्सेप्ट करा, मेरा काम हो गया। मुझे पब्लिक को यही बताना था कौन कि सा जब चैलेंज है कोई तुम्हारा? क्यों ना रोते हो यार, तुम कोई क्यों रोते हो? नॉलेज वाला मिलता है तो ना, तो नॉलेज अच्छा बात वाला सुनो, मिलता वो है तो एक तुम्हारी चैलेंज, क्या हालत अच्छा होती वो एक है, ये चैलेंज, पब्लिक को बता दिया मैंने। वो एक चैलेंज। सुनो, चलिए, गुड नाइट सबा ओके, खैर। भाग जा, भाग जा। निकल गए, निकल भाग गए। गया जाने दो भाई, जाने दो, और बर्दाश्त इनको नहीं कर सकते। यार। चैलेंज अच्छा, चैलेंज चैलेंज। अगर अगर ये